दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हम शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास इनके बारे में हमने बात की है। आज की वीडियो में हम शब्द का व्याख्यात्मक पक्ष देखेंगे, जिसमें हमने व्याख्यात्मक पक्ष को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है विकारी, दूसरा अविकारी और तीसरा विकारक है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात हैं। विकारक में लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य हैं। तो ये शब्द का व्याख्यात्मक पक्ष है जो 3 भागों में विभाजित है। अब हम विकारी में जो पद हैं उनको क्रमशः देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा पद को लेकर। संज्ञा सम प्लस ज्ञा के योग से बना है, जिसमें सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है जानना। अर्थात संज्ञा का अर्थ है सम्यक रूप से जानना या ठीक प्रकार से जानना। आगे देखते हैं कि उस प्रत्येक विकारी शब्द को संज्ञा कहा जा सकता है जिसमें वास्तविक अथवा आभासी जगत की किसी वस्तु का नाम या पहचान सूचित होता है, जैसे नदी, पहाड़, देवता, पशु, राम, पुस्तक, पानी, सुख, पत्नी, सुंदरता इत्यादि। अगला बिंदु है कि इस संसार में नामों की संख्या अनंत होती है, अतः इसे महानाम भी कहा जाता है। और आगे इस संज्ञा के लक्षण में प्रयुक्त वस्तु शब्द व्यापक है। वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था इत्यादि सब अंतर्निहित हैं। अतः किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा अवस्था का नाम संज्ञा हो सकता है। यहाँ पर ये था है, ये था दीर्घ है। अगला बिंदु है कि इस परिभाषा में नाम शब्द भी विचारणीय है। हमें यह जान लेना चाहिए कि वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि पदार्थ संज्ञा नहीं है, अपितु इनके नाम जिससे उस वस्तु की पहचान हो रही है वह संज्ञा है। अब हम इस परिभाषा को इस विशेष में समझते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति है। जब हम राम इस पद का व्यवहार करते हैं तो सामने खड़ा राम संज्ञा नहीं है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को बुलाया, तो जब हम उसको बुला रहे हैं और जो सामने दिखाई दे रहा है, अब जो सामने व्यक्ति खड़ा है
वो उस समय संज्ञा नहीं है, बल्कि उस सामने खड़े पिंड विशेष के लिए प्रयुक्त नाम, जो व्यक्ति है उसका जो नाम है, जिससे हमें उसका बोध हो रहा है कि व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, वही संज्ञा है। यहाँ राम संज्ञ है। जैसे लिंग को जो धारण करे उसे हम लिंगी कहते हैं, नाम को धारण करने वाले को नामी, अवयव को धारण करने वाले को अवयवी कहा जाता है। उसी प्रकार जो संज्ञा को धारण करता है वह संज्ञी कहलाता है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात की। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। तो संज्ञा के भेद को हमने दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मूर्त, दृश्य या यथार्थ। दूसरा है अमूर्त या अदृश्य या कल्पित। मूर्त या दृश्य में व्यक्ति, जाति और जाति के दो उपभेद हैं, द्रव्य और समूह। जैसे व्यक्ति, किशन, जात उसकी मनुष्य, द्रव्य क्या है, खाद्य सामग्री, और समूह कक्षा। अमूर्त या अदृश्य में भाववाचक संज्ञाएं जैसे मिठास। यहाँ हमने कुछ पद लिए हैं, जैसे पानी और सभा। तो ये पानी है, ये पानी ये द्रव्य है, और सभा है ये समूह है। लेकिन जब हम इनको अलग अलग देखते हैं, जैसे द्रव्य और समूह ये दोनों जाति हैं, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। तो इसमें पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, गंगा, काशी, हितकारिणी, हिमालय इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन कौन से नाम आते हैं तो उन्हें हमें ध्यान में रखना है। इसमें व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, ग्रंथों या पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, स्थानों के नाम और जानवरों के नाम। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम, सब्जियों के नाम और फलों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस बिंदु को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पशु की दृष्टि से गाय को देखते हैं तो पशु जातिवाचक है एवं गाय पशु विशेष का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक हुआ। जैसे पशु जब हम बोलते हैं तो पशुओं में सभी पशु आ जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी। लेकिन जब पशुओं के नाम में हम गाय
नाम लेते हैं तो वहाँ पर एक वह पशु विशेष हो जाता है, तो वहाँ पर गाय जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है। परंतु जब हम गाय की प्रजाति विशेष में थारपारकर, गिर, कांकरेज, मालवी, नागौरी, जब हम गाय शब्द को लेकर के और उसकी प्रजाति का नाम लेते हैं, जैसे कोई गाय थारपारकर है, कोई गिर है, कांकरेज है, मालवी है, नागौरी है, तो फिर वहाँ पर गाय जातिवाचक संज्ञा है और उसकी जो प्रजाति है वो व्यक्तिवाचक है। की दृष्टि से विचार करेंगे तो गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और थारपारक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से हमें व्यक्तियों में, पशुओं में और फलों में अंतर करना है कि यहाँ पर जो पद दिया जा रहा है या शब्द दिया जा रहा है उसमें कौन सी संज्ञा है। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तत्सम शब्द हैं और ये अर्थहीन नहीं है और अनित्य, अनंत, बहुधा, अर्थहीन या बदला जा सकता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान है या उनके गुण हैं। जैसे नदी, नदी एक नाम है, जाति, व्यक्ति। अब यहाँ पर जैसे लिखा बंटी और बंटी का नाम बदल दिया बबलू, तो दोनों व्यक्तिवाचक हैं। ऐसे ही प्रयाग, ये स्थान विशेष का नाम है, तो प्रयाग का नाम बदल दिया जाता है इलाहाबाद, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, उनको बदला जा सकता है। और ये बहुधा है, अनेकों संख्याएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये अर्थहीन है। आगे देखते हैं, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से सामान्यतः किसी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रों यहाँ पे तक शब्द गलत है। जैसे नित्य और सार्थक जातिवाचक संज्ञा होती हैं, नित्य होती हैं और ये सार्थक होती हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं ये अर्थहीन होती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं का अर्थ होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता है। और आगे वस्तुओं की जात, पदों तथा व्यवसायों के नाम, शारीरिक अंग, संबंधवाचक शब्द, स्थानों के नाम, मनुष्यों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित शब्द, ये नाम आएंगे तो उनमें जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हरि भी व्यक्ति विशेष है और मनुष्य ये भी है, तो जातिवाचक में शब्द बदले नहीं जाते हैं और इनका अर्थ होता है। जैसे रामायण पुस्तक, ऐसे जयपुर शहर है, मध्य प्रदेश राज्य, भारत देश, गाय पशु, हिमालय पर्वत, दिवाली त्योहार है और गांव की चौल है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ शब्द लिए, इन शब्द को बदला नहीं जा सकता है और इन शब्दों के अर्थ होते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा की पहचान है। अगला बिंदु है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञाएं।
इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, परंतु जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। तो मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि रावण एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर रावणों कह करके संसार की तुलना करी जा रही है, उसको उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर जो रावणों शब्द है ये जातिवाचक है। और है कि आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। तो हरिश्चंद्र ये व्यक्ति विशेष नाम है जिसका ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन यहाँ पर समाज या जमाने को हरिश्चंद्र से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर ये हरिश्चंद्र शब्द है ये जातिवाचक है। ऐसे ही यहाँ पर शब्द आया सीता, विभीषण, जयचंदो, एकलव्य, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, नेपोलियन, हिमालय, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और कंस, ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं। जब इन व्यक्ति विशेषों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है या इनसे किसी से तुलना की जाती है तो वहाँ पर ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा, वहाँ पर ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के हमने दो उपभेद किए थे। पहला था द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो इसमें हम पहले द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं कि जिन पदार्थों से हमारा शरीर पोषित या संचालित होता है, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आभूषण, खनिज पदार्थ आदि सभी जो कि द्रव्य, गैस एवं ठोस इन तीनों रूपों में पाए जाते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं कि निष्कर्षतः जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु इत्यादि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपसे द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछे तो ये है। आगे इसके गुण बताए जा रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, जैसे लोहा, सोना, स्वर्ण, पीतल, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, दूध, दही, छाछ, मिट्टी, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना, गेहूँ, सरसों, गुड़, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। तो ये सारी संज्ञा पद हैं, ये अगणनीय हैं, इनको गिन नहीं सकते हैं। और है आगे कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होगा, क्योंकि ये गणनीय नहीं होती हैं। लोहा, सोना, पीतल का प्रयोग ये असंगत है। दूसरी है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा पदों से वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे अब वो समूह कौन कौन से हैं तो देखते हैं। व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, कक्षा, सेना, पुलिस, दल, सभा, भीड़, जुलूस, दरबार, मंडली, परिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, संसद, समिति इत्यादि। तो ये जितने भी समूह हैं
ये व्यक्ति विशेष हैं क्योंकि सभी समूहों में व्यक्ति होते हैं। अगला समूह है वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला और दर्जन। तीसरा है जानवरों का समूह, जैसे झुंड और टोली। तो ये हमने जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में जाना। अब हम अगली संज्ञा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाला किसी धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा, व्यापार अथवा क्रियापन का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, सुंदरता, बचपन, चमक, चिकनाहट। मित्रों यहाँ पे ई नहीं है, हा है। भलाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठास, कमजोरी, समझ, बहाव, बिखराव इत्यादि। तो ये पद हैं, ये भाववाचक संज्ञा है इनमें। अब विशेष में देखते हैं कि विशेषणवाचक शब्दों को किसी भी संज्ञा के साथ साथ सीधे जोड़ा जाता है, लेकिन भाववाचक शब्दों को किसी भी संज्ञा के साथ सीधे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे खट्टा फल, तो यहाँ पर जो फल है ये संज्ञा पद है और खट्टा विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भाववाचक में नहीं जोड़ सकते। जैसे खट्टापन या खटाई, तो ये शब्द है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द जुड़ जाएगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा सीधे सीधे संज्ञाओं से नहीं जोड़ी जा सकती है। अब हम ये देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो जिसमें पहला है मूल अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिसमें किसी प्रत्यय आदि का योग नहीं होता है, उन्हें मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहा जाता है। ऐसी प्रत्यय आदि क्रोध, मोह, प्यार, ईर्ष्या, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, क्षमा, घृणा, दया, सत्य, इनमें कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये मूल संज्ञा हैं और ये अयौगिक हैं। ये किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नहीं बनी हुई हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है यौगिक निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनमें प्रत्यय आदि के योग से निर्मित किया जाता है। यौगिक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषणवाचक शब्दों से, क्रियापदों से तथा अध्यय तथा अव्यय, या मित्रों ये धा नहीं है, वाह है, अव्यय पदों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं व्यक्ति, जाति, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, अब इनको अब हम क्रम से देखेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे राम, अब राम से जो भाववाचक संज्ञा बनी है रामत्व, तो इसमें त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऐसे शिव में शिवत्व, ईश्वर में यह प्रत्यय से ऐश्वर्य, रावण में त्व जोड़ने से रावणत्व। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगी।
दूसरी है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ऐसे पद जो जातिवाचक होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक बना दिया जाता है, जैसे शिशु में अ जोड़ने से शैशव या शिशुता, बच्चा प्लस पन बचपन, सुंदर प्लस या सौंदर्य, सुंदर प्लस ता सुंदरता, मधुर प्लस या माधुर्य, ऐसे ही मधुर प्लस ता मधुरता। तो जातिवाचक पद हैं और उनमें प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब तीसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे अपना, तो इसका भाववाचक संज्ञा बनी अपनत्व, तो इसमें त्व प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे तेरा से तेरापन, मेरा से मेरापन, मम से ममता या ममत्व। तो ये सर्वनाम पद हैं और इनमें प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। चौथा है क्रियावाचक पद से भाववाचक संज्ञा। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, हंसना से हंसी, लिखना से लिखना प्लस आवट लिखावट, पीना प्लस आस से प्यास। और यहाँ पर ये आव जोड़ने से ये शब्द लिखाव भी बन जाता है, इसमें से ये हम टा को हटा देते हैं। तो जो क्रियावाचक पद हैं उसमें भी अगर हम प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे परस्पर प्लस एक पारस्परिक, भीतर प्लस ई भीतरी, समीप प्लस या सामीप्य, ऐसे समीप प्लस ता समीपता। तो यहाँ पर ये अव्यय पद हैं और अव्यय पद की पहचान होती है, ये किसी भी शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनका स्वयं का स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए इन्हें अव्यय पद कहते हैं। और अव्यय पद में यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। छठवीं है गुणवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो गुणवाचक संज्ञा की पहचान ये है, इसमें आ, या, त्व, ता, पन, आव, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे महान, और महान में ता प्रत्यय जोड़ने से महत्ता बना। तो हमने ये देखा कि गुणवाचक कोई पद हो तो उनमें ये आ, या, त्व, ता, पन, आव, आस, आहट, आवट, आई और ई, ये प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संज्ञाओं का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे पशु और गाय। अब इन दोनों में हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है। तो पशु यहाँ पर जातिवाचक है और जो गाय है ये व्यक्तिवाचक। तो जैसे मान लो कि पशु हैं, इन पशुओं में भैंस, बकरी, जितने भी पशु आते हैं सभी आ जाते हैं। लेकिन जब इन पशुओं से हम ये एक विशेष पशु का नाम लेते हैं गाय, तो वहाँ पर उन पशुओं की तुलना में गाय व्यक्तिवाचक है। अब हम यहाँ इसकी तुलना गाय और थारपारकर, तो यहाँ पर जो गाय है ये गाय जाति है और जो थारपारकर है ये इसकी प्रजाति है। तो यहाँ पर गाय जाति हो गई और गाय जो थारपारकर है ये एक प्रजाति है, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक है। अब हम फलों में समझेंगे। जैसे हमने फल नाम लिया तो फल में सभी फल आ जाते हैं, आम, केला, अंगूर, संतरा। लेकिन जब हम
उन फलों में से एक विशेष फल का नाम लेते हैं तो वहाँ पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हम फल ले रहे हैं तो फल जाति है, और जो आम एक विशेष नाम हो गया तो वहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है। अब हम आम और दशहरी, तो अब ये आम है, अब यहाँ पर ये आम जातिवाचक, और ये दशहरी है, ये इसकी प्रजाति है, क्योंकि आम के कई एक नाम होते हैं। तो यहाँ पर अब ये आम जातिवाचक है और दशहरी व्यक्तिवाचक है। तो ऐसे ही जब परीक्षा में सवाल आए तो वहाँ पर ध्यान देना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है और वहाँ पर हमें संज्ञाओं का निर्धारण कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।